ये आदमी वास्तव में गुस्सा दिलाने वाला नहीं था। जब उसने आसमान में उड़ती एक बड़ी आग का गोला देखा तो उसे यकीन हो गया कि जरूर कोई बड़ी मुसीबत आई है, क्योंकि वो जानता था कि वो आग का गोला नरक से आया था। वो विशाल आग का गोला तेजी से उड़ता हुआ एक गांव में आ गिरा और तुरंत ही चारों ओर धूल और मिट्टी का गुबार छा गया। जब धूल थम गई तो उत्सुक ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था, जिसमें समय समय पर छोटे छोटे आग के कण उठते थे। अचानक गड्ढे से एक अज्ञात राक्षस प्रकट हो गया और आसपास के लोगों पर हमला करने लगा। गांव के लोग खतरे को समझ गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन गड्ढे के भीतर का रहस्यमय जीव यहीं रुकने वाला नहीं था। वो तेजी से जमीन के अंदर से बाहर आया। एक तेज धमाके के साथ उसने जमीन चीर दी और लोगों के सामने 2 सिरों वाला राक्षस दिखाई दिया। वो प्राचीन यूनानी दंतकथाओं का चिमेरा नामक भयंकर दैत्य था। उसके एक सिर से तेल बहता और दूसरे सिर से आग की लपटें निकलती थीं, जो मिलकर विनाशकारी अग्नि उत्पन्न करती थीं। उसने ग्रामीणों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उससे लड़ने की क्षमता किसी में नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी लड़ाई उस आदमी से हुई जो मेदोसा को परास्त कर चुका था। उत्तरी समुद्र के राक्षस क्रैकन का सामना कर सकता था और जिसने सिर्फ एक बार से अंडरवर्ल्ड के देवता हेड्स को वापस नर्क में भेज दिया। वो ज्यूस का पुत्र और अर्धदेव पर्सियस था। पर्सियस ने उस समय उत्तरी समुद्र के दैत्य क्रैकन को हराने के बाद मानवता का नायक बनने का दर्जा हासिल कर लिया। उनके पिता ज्यूस ने उसे इनाम में देवताओं के पद में शामिल होने का प्रस्ताव दिया और चाहते थे कि पर्सियस उनके पास लौट जाए, लेकिन पर्सियस ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसके बजाय मानव दुनिया में रहकर अपनी प्रेमिका के साथ विवाह और परिवार बनाने का फैसला किया।